हेलो एवरीवन। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में हम सोशल चेंज के ऊपर पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। सोशल चेंज का मैंने पार्ट पहला बना दिया है जिसमें मैंने सोशल चेंज क्या होता है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, ये सब कुछ अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपने मेरा पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है सोशल चेंज के ऊपर तो प्लीज़ जाएं, पहले वो पार्ट ज़रूर देखें, फिर आपको ये पार्ट समझ आएगा। और इसके अलावा मैं जितनी भी वीडियोस मैंने 39 वीडियोस बनाई हैं सोशियोलॉजी के ऊपर, उन सभी लेक्चर्स को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वो सारे लेक्चर्स वहां जाकर एक्सेस कर सकते हो या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर सीक्वेंस में सारे लेक्चर बने हैं, आप उनको देख सकते हो। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स एंड फैक्टर ऑफ सोशल चेंज। क्या होते हैं टाइप्स ऑफ सोशल चेंज और क्या होते हैं फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज। तो जो मीनिंग इंट्रोडक्शन वो आप पिछली वीडियो के अनुसार ही लिखोगे, वैसा ही लिखोगे। आज के इस वीडियो में आइए सबसे पहले टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सोशल चेंज। टाइप्स ऑफ सोशल चेंज। मेरे दोस्तों, अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो सोशल चेंज दो तरीके का होता है। एक तो होता है प्लान्ड सोशल चेंज, एक होता है प्लान्ड सोशल चेंज अर्थात प्लानिंग के साथ किया हुआ सोशल चेंज, और एक होता है अनप्लान्ड सोशल चेंज। एक होता है अनप्लान्ड सोशल चेंज, सोशल चेंज। एक होता है प्लान्ड, प्लानिंग के साथ किया हुआ सोशल चेंज, एक होता है अनप्लान्ड सोशल चेंज। अगर मैं प्लान्ड सोशल चेंज की बात करूं, प्लानिंग के साथ जो सोशल चेंज होता है जिसमें प्रॉपर प्लानिंग भी की जाती है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल सोशल चेंज। डायरेक्शनल सोशल चेंज, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शनल सोशल चेंज। अगर मैं अनप्लान्ड की बात करूं तो इसको हम बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल सोशल चेंज। नॉन डायरेक्शनल सोशल चेंज। तो सोशल चेंज दो तरह का होता है मेरे दोस्तों, दो टाइप होते हैं सोशल चेंज के। एक तो प्लान्ड सोशल चेंज, एक अनप्लान्ड सोशल चेंज। तो सबसे पहले मैं अनप्लान्ड सोशल चेंज को बताता हूँ कि अनप्लान्ड सोशल चेंज क्या होता है। अगर मैं अनप्लान्ड सोशल चेंज की बात बताऊँ, एज द नेम इटसेल्फ सुजेस्ट दैट अनप्लान्ड सोशल चेंज मीन्स अ सोशल चेंज which occurs without any planning. If some social change, that is change in the society, if some change occurs in the society without any planning, without any proper planning, proper direction, that this is called the unplanned social change or this is called the non-directional social change. For example, natural calamities. For example, natural calamities. मैं एग्जाम्पल लेता हूँ नेचुरल कैलामिटीज़ का। अगर नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, ओवर रेन हो गई, ड्राउट हो गया, या और भी कुछ भी वोल्केनिक इरप्शन हो गया, अपने आप हुआ नेचुरली और सोसाइटी चेंज हो गई, तो दैट इज़ अनप्लान्ड सोशल चेंज। सोशल चेंज विच इज़ अनप्लान्ड, इट बेसिकली डील्स विद द नेचुरल कैलामिटीज़, इट बेसिकली डील्स विद द नेचुरल फिनोमिना. We know that nature is beyond our control. We cannot control the nature. Whatever is happening in the nature, this is not within the control of human being. We can't control this. If we can't control the nature, therefore, if change occurred due to nature, this change is called the अनप्लान्ड सोशल चेंज। आई होप आपको अनप्लान्ड सोशल चेंज या फिर नॉन डायरेक्शनल, मतलब बिना किसी डायरेक्शन के जो चेंज हो जाता है, इसको हम नॉन डायरेक्शनल सोशल चेंज भी बोलते हैं। अगर मैं प्लान्ड सोशल चेंज की बात करूं, जो प्लानिंग के साथ होता है, प्लान्ड सोशल चेंज की बात करूं, तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्शनल सोशल चेंज व्हेन द चेंज occurs in the society with proper direction, with proper planning. A proper planning is made for changing the society, for bringing the change in the society, then that is called as planned social change. That is called as planned social change. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल है लॉज मेड इन सोसाइटी। सोसाइटी में लॉज बनाए जाते हैं
क्यों बनाए जाते हैं? सोसाइटी को चेंज करने के लिए, सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। जब लॉज बनाए जाते हैं इंटेंशन के साथ, खुद प्रेपरेशन के साथ, प्लानिंग के साथ लॉ बना दिए गए, लॉ एनफोर्स हो गए, तो ये कैसा चेंज आया सोसाइटी में? प्लान्ड चेंज, प्लानिंग के साथ लॉ बना। हमें पता है हमारी सोसाइटी में वुमेन के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना, इससे चेंज आया, वुमेन के ऊपर अत्याचार होना बंद हो गया। ये जो चेंज आया ये प्लान्ड चेंज था। ये कौन सा चेंज था? प्लान्ड चेंज, प्लानिंग के साथ ये चेंज लाया गया था। हमें पता है हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे क्राइम कर देते हैं, जुवेनाइल जिनको बोलते हैं, जुवेनाइल को जस्टिस देना चाहिए, अर्थात जुवेनाइल्स के लिए अलग से क्रिमिनल प्रोसीजर होना चाहिए उनके केसेस को डील करने के लिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए सोसाइटी में चेंज लाने के लिए एक्ट पास किया गया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। अमेंडमेंट हुई लेटेस्ट 2016, 1986 में एक्ट बना था आई थिंक। सॉरी अगर मैं रॉन्ग होऊंगा तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन ये मतलब ये लॉ बना क्यों बना? जस्ट फॉर ब्रिंगिंग द चेंज इन द सोसाइटी, एंड दिस वाज अ प्लान्ड सोशल चेंज। व्हेन द चेंज टेक प्लेस इन द सोसाइटी विद द प्रॉपर प्लानिंग, दैट इज कॉल्ड अ प्लान्ड सोशल चेंज। इसके अलावा मान लो हमारी सोसाइटी में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाती हैं, रास्ते बन जाते हैं, पुल बन जाते हैं, ब्रिज बन जाते हैं, डैम बन जाते हैं विद प्रॉपर प्लानिंग। क्यों बन रहे हैं? सोसाइटी में सोशल चेंज लाने के लिए। तो ये सोशल चेंज कैसा हुआ? प्लान्ड सोशल चेंज। तो आई होप आपको इसका जो टाइप्स हैं प्लान्ड और अनप्लान्ड, इसके बारे में पता चल गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज, कि सोशल चेंज आता किस कारण की वजह से है। फैक्टर्स क्या क्या हैं जो सोशल चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सोसाइटी में चेंज जो आता है उसमें कौन से फैक्टर्स अपनी भूमिका निभाते हैं? तो मेरे दोस्तों आपको टाइप समझ आ गए होंगे। अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि सोशल चेंज होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो सोसाइटी में चेंज लेकर आती हैं, किन कारणों की वजह से सोसाइटी में चेंज आता है, जिसको कि आप सोशल चेंज भी बोलते हो। तो सबसे पहले अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो आप बोल सकते हो फिजिकल फैक्टर, आप बोल सकते हो फिजिकल फैक्टर। आप फिजिकल फैक्टर भी इसको नाम दे सकते हो, या आप इसको नाम दे सकते हो जियोग्राफिकल फैक्टर, या आप इसको नाम दे सकते हो जियोग्राफिकल फैक्टर, या फिर आप इसको नाम दे सकते हो नेचुरल फैक्टर, या फिर आप इसको नाम दे सकते हो नेचुरल फैक्टर। तो सबसे पहले जो फैक्टर है, जो फैक्टर्स हैं सबसे पहले, या फैक्टर है सबसे पहला सोशल चेंज लाने का, वो है फिजिकल फैक्टर, जियोग्राफिकल फैक्टर या नेचुरल फैक्टर। वी नो दैट वी लिव इन अ नेचर, हम नेचर में रहते हैं, एंड नेचर इज अनकंट्रोल्ड। ह्यूमन बीइंग कैन नॉट कंट्रोल द नेचर, नेचर इज अनकंट्रोल्ड। नेचर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, फ्लड आ जाता है, रेन आ जाती है, बहुत ज़्यादा हैवी रेन, सूखा पड़ जाता है, वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है, तूफान आते हैं। इन सभी चीज़ों की वजह से सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। सोसाइटी में नए नए नाले बन जाते हैं, सोसाइटी में बाढ़ आने से बहुत से गांव डूब जाते हैं, सोसाइटी में चेंज आ जाता है, इन्वायरमेंटल चेंज आ जाता है। दीज ऑल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द चेंज इन द सोसाइटी। दीज फैक्टर्स बेसिकली इंक्लूड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो सरफेस है, सरफेस ऑफ द अर्थ, दिस फैक्टर इंक्लूड्स सरफेस ऑफ द अर्थ। वैसे ही ये फैक्टर्स, ये जो है ये फैक्टर्स इसमें सरफेस ऑफ द अर्थ आ जाता है, रेन आ जाती है, माउंटेन्स आ जाते हैं, माउंटेन्स आ जाते हैं। उसके अलावा सरफेस ऑफ द अर्थ आ जाता है, रेन आ जाती है, माउंटेन्स आ जाते हैं, या फिर इसमें हमारे जो है वो वोल्केनिक इरप्शन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस में आ जाती हैं? फिजिकल फैक्टर में। तो व्हाट इज फिजिकल फैक्टर? दिस फैक्टर इज बेसिकली डेल्ट विद द सरफेस ऑफ द अर्थ, रेन, माउंटेन, वोल्केनिक इरप्शन एंड मैनी अदर थिंग्स। आई होप आपको फिजिकल फैक्टर का पता चल गया होगा कि फिजिकल फैक्टर मेनली नेचुरल फैक्टर को बोला जाता है। नेचर में जो चेंज आता है, अपने आप जो चेंज आ रहा है सोसाइटी में, वो नेचुरल फैक्टर में आएगा। हैवी रेन होगी, सोसाइटी चेंज आ गया, सोसाइटी में बहुत सारी सूखा पड़ गया, सोसाइटी में चेंज आ गया, सारी चीज़ें इसमें आएंगी। आइए अब दूसरा फैक्टर डिस्कस करते हैं, सोशल चेंज का। अगर मैं दूसरे फैक्टर की बात करूं जो सोशल चेंज से डील करता है, या जिसकी वजह से सोसाइटी में चेंज आता है, सोसाइटी में बहुत सारे चेंज आते हैं, वो है बायोलॉजिकल फैक्टर। मेरे दोस्तों बायोलॉजिकल फैक्टर बेसिकली पॉपुलेशन के साथ डील करता है।
अब हमें पता है हमारी सोसाइटी की जो पॉपुलेशन है हमेशा सेम नहीं रहती, पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जाती है, नई नई जनरेशन पैदा होती है। अगर पैदा होने की दर ज़्यादा है और मरने की दर कम है तो पॉपुलेशन बढ़ती है, या कभी कभी पॉपुलेशन कम भी हो जाती है अगर मृत्यु दर ज़्यादा हो और पॉपुलेशन की पैदा होने की दर कम हो। तो ये जो पॉपुलेशन फैक्टर है जिसमें पॉपुलेशन बढ़ रही है या कम हो रही है, दिस आल्सो बिकम द मेन रीज़न बिहाइंड द सोशल चेंज इन द सोसाइटी। मैनी चेंजेस आकर इन द सोसाइटी बिकॉज ऑफ दिस पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ दिस बायोलॉजिकल फैक्टर, बिकॉज ऑफ दिस पॉपुलेशन। अगर मैं आपको नाम बताऊं तो आप खुद देखो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सोसाइटी में पॉवर्टी बढ़ जाती है, पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉवर्टी बढ़ जाएगी, लोग बहुत ज़्यादा पैदा होंगे, सोसाइटी में गरीबी आ जाती है। सोसाइटी में पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। सोसाइटी में पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ही आप देखना ध्यान से, अगर सोसाइटी में पॉपुलेशन बढ़ती है तो प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग की प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, घर नहीं मिलते लोगों को, रहने के लिए जगह नहीं मिलती, इन्वायरमेंट पोल्यूशन होना शुरू हो जाता है पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, और हमारे बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, पॉवर्टी आ रही है, सोशल चेंज आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है, सोशल चेंज आ रहा है, हाउसिंग की प्रॉब्लम हो रही है, सोसाइटी में चेंज ही तो आ रहा है, नेगेटिव चेंज बोल सकते हो आप इसको, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन हो रहा है, सोशल चेंज आ रहा है। अर्थात जो बायोलॉजिकल फैक्टर है, दिस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द चेंज इन सोसाइटी ड्यू टू बायोलॉजिकल फैक्टर, either the population is increasing or is decreasing, and because of increasing or decreasing of population, poverty, unemployment, housing, environment and many other problems are also being increasing or decreasing. This depends upon the thing that whether the population is decreasing or increasing. I hope आपको population factor में समझ आ गया होगा कि कैसे population factor रिस्पॉन्सिबल है सोशल चेंज के लिए। इसके अलावा जो तीसरा फैक्टर है सोशल चेंज का, वो है कल्चरल फैक्टर। मेरे दोस्तों, एक सोसाइटी का कल्चर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सोसाइटी में सोशल चेंज लाने के लिए। जो कल्चर है वो कैसे सोशल चेंज ला रहा है मैं आपको बताता हूँ। हमारी सोसाइटी में आपको पता है अब हम ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट फॉलो करते हैं। अभी सोसाइटी में ग्लोबलाइजेशन आ गया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? पूरा जो वर्ल्ड है वो एक साथ इकट्ठा मिल गया है, पूरे वर्ल्ड के लोग आपस में मिले हैं। अब देखो, हम यहाँ बैठे इंडिया में बैठे हम अमेरिका के लोगों से बातचीत कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ बैठे अमेरिका की चीज़ों को ले सकते हैं, जो अमेरिका में बन रही है वो यहाँ पे हमें मिल रही हैं। चाइना के प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं, हमारे इंडियन प्रोडक्ट जो है वो चाइना वाले यूज़ कर सकते हैं। हमारे इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया का कल्चर है धोती कुर्ता, एक मेल लगाएगा and the female would wear the साड़ी, and this culture is being followed by the western, by the American, by the England person, and we are following the culture of England persons. We are wearing the trouser, we are wearing the pant, shirt, and this is the culture of western countries. What does I mean? What does it mean? It mean कि जो कल्चर है हमारा वो लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसमिट हो रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रहा है। हम एक कंट्री का कल्चर दूसरी कंट्री फॉलो करती है और दूसरी कंट्री का कल्चर एक कंट्री फॉलो करती है। इन सभी चीज़ों की वजह से हो क्या रहा है एक्चुअली हमारे देश में सोशल चेंज आ रहा है, सोसाइटी में चेंज आ रहा है, सोशल चेंज आ रहा है। सोशल चेंज सोसाइटी में चेंज अकर हो रहा है। क्यों हो रहा है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो कल्चरल फैक्टर इज आल्सो अ बिग फैक्टर फॉर चेंजिंग द सोसाइटी। आई होप आपको कल्चरल फैक्टर का भी समझ आ गया होगा कि कैसे कल्चरल फैक्टर हमारी सोसाइटी में सोशल चेंज लेकर आ रहा है। मेरे दोस्तों, इसके अलावा फोर्थ जो फैक्टर है सोशल चेंज का, जिसकी वजह से सोशल चेंज आता है, वो है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। अगर मैं टेक्नोलॉजिकल फैक्टर की बात करूं तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं बहुत रिस्पॉन्सिबल है हमारी सोसाइटी में सोशल चेंज लाने के लिए। इस टेक्नोलॉजी की वजह से आज सोसाइटी टोटली चेंज हो गई है। इफ़ वी कंपेयर द प्रेजेंट सोसाइटी विद द ओल्ड एज सोसाइटी, देन वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंसेस दैट डज एग्जिस्ट बिटवीन द ओल्ड सोसाइटी एंड न्यू सोसाइटी। आज की इस टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं,
हम लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ बैठे पूरे संसार को देख सकते हैं। आप मेरे इस YouTube में इस वीडियो को देख रहे हो, दैट वाज नॉट पॉसिबल, दैट वाज नॉट पॉसिबल बिफोर 100 ईयर्स। अगर आप पीछे जाओ, ओल्ड सोसाइटी में जाओ, दैट वाज नॉट अलाउड, बट इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी दैट द चेंजेस आर अकरिंग इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी में बहुत सारे सोशल चेंज आ रहे हैं और इसके पीछे एक रीज़न है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से सोसाइटी में लगातार सोशल चेंज आते ही जा रहे हैं, लगातार सोशल चेंज आते ही जा रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मोबाइल फ़ोन, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लैपटॉप, इंटरनेट, these all are technological factors, because of these all factors now social change is being occurring in the society continuously। आज हम इंडिया में बैठकर अमेरिका के लोगों से बातचीत कर सकते हैं, अमेरिका के साथ हम मीटिंग्स ऑनलाइन गूगल मीट पे मीटिंग कर सकते हैं, हम आज यहाँ बैठे सेमिनार पूरे देश में अटेंड कर सकते हैं। हाउ दिस इज़ पॉसिबल? ओनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। एंड ये सारा कुछ अभी पॉसिबल हो रहा है, चेंज सोसाइटी में आ रहे हैं, तो यही तो सोशल चेंज है। और सोशल चेंज किसकी वजह से आ रहा है? टेक्नोलॉजी की वजह से। अब इन सभी की वजह से हमारे देश में अर्बनाइजेशन बढ़ गया है, हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है, पॉवर्टी बढ़ी भी है, कम भी हुई है टेक्नोलॉजी की वजह से। वैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी भी है, कम भी हुई है। तो टेक्नोलॉजी के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है, पर टेक्नोलॉजी इज़ द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द सोशल चेंज। पांचवा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सोशल चेंज के फैक्टर में, वो है इकोनॉमिक फैक्टर। जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है सोशल चेंज में। सोसाइटी में चेंज आ रहा है इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से। इकोनॉमिक फैक्टर बेसिकली डील्स विद द मनी, डील्स विद द पैसा। तो सोसाइटी में अगर लो इनकम हो जाती है सोसाइटी की, तो भी सोसाइटी में चेंज आ जाएगा। अगर अच्छी इनकम सोसाइटी में हो रही है तो भी चेंज आ जाएगा। अगर अच्छी फसल पैदा होगी किसानों की, अगर सोसाइटी में अच्छा जीडीपी हुआ, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अच्छा हुआ, तो भी सोसाइटी में फ़ायदा हो रहा है, चेंज आ रहा है, सोसाइटी डेवलप हो रही है। और अगर जीडीपी कम होता जा रहा है तो मतलब सोसाइटी नीचे आती जा रही है, कंट्री में डेवलपमेंट नहीं हो रही, कंट्री नीचे आ रही है, सोशल चेंज नेगेटिव सेंस में हो रहा है। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि दिस इकोनॉमिक फैक्टर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल। इकोनॉमिक फैक्टर मीन्स द factor which closely connected with the economy of a country, which deals with the gross domestic product, which deals with the net national income, which deals with the national income of the country, and all these factors are closely connected with the social change in the society। मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको टाइप्स एंड दिस फैक्टर्स आपको समझ आ गए होंगे। अगली वीडियो में अगर मैं पार्ट बनाता हूँ अगली वीडियो का, तो मैं ये बनाऊँगा कि लॉ एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, कि लॉ कैसे सोसाइटी में चेंज लेकर आता है, लॉ और सोशल चेंज का आपस में कनेक्शन क्या है। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और कोविड-19 से बचिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कीप सपोर्टिंग अस। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।